हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था। क्या बोल रहा है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था। तो उनका नाम था साथियों गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है साथियों, कौन सा है। तो यह जो है परिचर्चा है। कौन सा है, परिचर्चा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है। तो यह जो है साथियों अवधी बोली में लिखी गई है। कौन सी बोली में, अवधी बोली में लिखी गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया जाता है। उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा, अवधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हिंदी भाषा की बोलियों में, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा हमारा, पूर्वी हिंदी। क्या होगा, पूर्वी हिंदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो यह जो है साथियों सौर सैनिक। क्या होगा, सौर सैनिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा हमारा, बुंदेली। क्या होगा, बुंदेली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। तो यह जो है साथियों श्लिष्ट युगात्मक है। क्या है, श्लिष्ट युगात्मक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, सौर सैनिक। क्या होगा, सौर सैनिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है। ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है। तो यह जो है साथियों बांग्ला। क्या है, बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। तो साथियों राइट आंसर होगा ब्रज भाषा। क्या होगा, ब्रज भाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। तो यह जो है अपभ्रंश से। किससे, अपभ्रंश से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो यह जो है साथियों खस। क्या होगा, खस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा, ऑस्ट्रिक परिवार। क्या होगा, ऑस्ट्रिक परिवार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, तो यह जो है सिंधी है। कौन सी है? सिंधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष की आदि भाषा है। भारतवर्ष की आदि भाषा है, तो साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? वैदिक संस्कृत। क्या होगा? वैदिक संस्कृत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो यह जो है साथियों व्याकरण से। किससे? व्याकरण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो राइट आंसर होगा खड़ी बोली। क्या होगा? खड़ी बोली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्राकृतिक संस्कृत अपभ्रंश पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? प्राकृतिक संस्कृत अपभ्रंश पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो यह जो है साथियों सांस्कृतिक है। क्या है? सांस्कृतिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार क्या है साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो न तो ये है, न तो ये है, न तो ये है, न तो ये है, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है? यह जो है 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ है। कितना? 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? तुर्की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? बंगारो। क्या होगा? बंगारो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र तथा गोवा। क्या होगा? महाराष्ट्र तथा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? उर्दू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो यह जो है साथियों अवधी है। क्या है? अवधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो यह जो है साथियों हरदोई जनपद में। कहाँ? हरदोई जनपद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो यह जो है बघेली है। कौन सी है? बघेली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो यह जो है इलाहाबाद है। ठीक है, इलाहाबाद में भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो यह जो है साथियों अवधी बोली के क्षेत्र हैं। किसके? अवधी बोली के क्षेत्र हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आर्यो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है?
क्या बोल रहा है, आर्यो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो यह जो है साथियों ब्रज का है। किसका है? ब्रज का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो यह जो है साथियों ईरानियों का दिया हुआ है। किसका? ईरानियों का दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो यह जो है साथियों अवधी है। क्या है? अवधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी या बंगारू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बंगारू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यह जो है साथियों पश्चिमोत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह जो है साथियों अनुच्छेद 348 है। क्या है? अनुच्छेद 348। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। जिनमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा भोजपुरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित कौन से हैं? यह जो है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई है? तो यह सन 1960 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? अवधी बोली का अन्य नाम है कोसली। क्या है? कोसली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो यह जो है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। ठीक है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोग क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, जो कि आपके परीक्षा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।